हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल गोस्वामी ज्योग्राफी की एक स्पेशल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी की उत्पत्ति, विकास, इन सभी विषय के बारे में अपन इसके अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी जो एक वर्ड है वो यूनानी या अपन कह सकते हैं कि लैटिन भाषा का एक वर्ड है। लैटिन भाषा का एक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेत्ता, यूनानी या मैं बोलूं इसको ग्रीक ज्योग्राफर, भूगोलवेत्ता इरेस्टोस्थनीज ने किया था, जिसने इस विषय के लिए सर्वप्रथम भूगोल विषय के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। देखिए इन्होंने बताया कि जो आपका ज्योग्राफी वर्ड है वो टू वर्ड से इंक्लूड यानी कि मिलकर बना है। यहाँ दो वर्ड है, एक तो जियो, एक है ग्राफी। जियो का अर्थ जो रिलेशन है वो अर्थ अथवा अपन बोल सकते हैं पृथ्वी से, और दूसरा जो अर्थ है आपके पास में ग्राफी, जिसका रिलेशन डिस्कस, या मैं इसको हिंदी में बोलूं वर्णन करना से है, वर्णन करने से है। अर्थात संपूर्ण शब्दों में अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। देखिए आगे अपन इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये जो विषय है आपका, ये विषय का डेवलपमेंट कब हुआ, विकास कब हुआ, तो इसकी जो विकास की जो अवधारणा है वो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, 16वीं से 17वीं शताब्दी यानी कह सकते हैं 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के मिडिल पीरियड में इसका विकास माना जाता है। इससे पहले भी इस विषय को पढ़ा जाता था, लेकिन अन्य विषयों के साथ पढ़ा जाता था। आगे देखते हैं कि यह जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी के अंतर्गत टू पार्ट्स के अंतर्गत स्टडी की जाती है। अध्ययन जो होता है टू पार्ट्स के अंतर्गत होता है। एक तो आपके पास में होता है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब होता है आपके पास में क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरा इसके जो अध्ययन किया जाता है वो रीजनल यानी कि कह सकते हैं प्रादेशिक अध्ययन। क्रमबद्ध भूगोल, तो देखिए इसका अध्ययन जब अपन आगे करते हैं तो क्रमबद्ध भूगोल में प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता और एक है आपके पास में आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल
पिता। प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता आपके पास में थे हेकेटियस। इनकी प्रसिद्ध रचना जो थी, ग्रंथ था, वो था जसप्रियोडस। एक और इसकी एक रचना और है जिसका आपको बोलते हैं डिस्कशन ऑफ द अर्थ। दूसरी आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के और इनके ग्रंथ का नाम है ज्योग्राफिया। और नेक्स्ट है आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता हमबोल्ट, और इनकी पुस्तक का नाम है कॉस्मोस। इसके बाद में प्रादेशिक अध्ययन करते हैं। तो प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत अपने पास में सबसे पहले देख लेते हैं प्राचीन आपके पास में आएंगे हेकेटियस पिता। प्राचीन पिता आपके पास में है हेकेटियस, और आधुनिक आपके पास में आ जाएंगे कार्ल रिटर। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ग्रंथ जसप्रियोडस। दूसरा इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था डिस्कशन ऑफ द अर्थ, और आधुनिक ये है कार्ल रिटर, और इनकी पुस्तक का नाम है अर्थकुंडी। नेक्स्ट होता क्या है क्रमबद्ध अध्ययन और प्रादेशिक अध्ययन, दोनों का रिलेशन क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्रमबद्ध के अंतर्गत अपन किस प्रकार भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टमेटिक यानी किसी भी शाखा का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको मिनरल्स के अंतर्गत आयरन की स्टडी करनी है, आयरन का अध्ययन करना है, तो जो आपका आयरन है, लोहा है, लोहे का पूरे विश्व को आधार मानकर जब अध्ययन किया जाता है, तो वो आपका जो अध्ययन का जो प्रकार हो गया, स्टडी का जो टाइप हो गया, वो है आपके पास क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक अध्ययन। नेक्स्ट है रीजनल यानी प्रादेशिक अध्ययन का मतलब ये होता है, रिलेशन जो माना गया है वो ये कहा गया है कि इसके अंतर्गत किसी प्रदेश को तो आधार बनाया जाता है, और उस प्रदेश को आधार बनाकर वहां पर पाए जाने वाले मिनरल्स का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आपने आयरन लोहे का अध्ययन किया और पूरे विश्व को आधार बनाकर किया। अब इसके अंतर्गत किसी प्रदेश को आधार बनाएंगे, और प्रदेश का मतलब हो गया जैसे कि ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, और इस भारत को अपन एक प्रदेश मानते हैं, और इस प्रदेश के अंदर पूरे आयरन का अध्ययन करना ये आपका प्रादेशिक अध्ययन कहलाएगा। नेक्स्ट आगे अपन अगर स्टडी करते हैं तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जो भूगोल के अंतर्गत या ज्योग्राफी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो किस पर किया जाता है, केवल और केवल पृथ्वी का। पृथ्वी यानी कि आपके पास मैं आपको कह सकता हूँ इसका मतलब होता है अर्थ। इस अर्थ का अध्ययन किया जाता है, और ये अर्थ क्या है, अर्थ एक आपके पास में प्लेनेट्स है। प्लेनेट्स का मतलब होता है ग्रह। अर्थ एक आपके पास में ग्रह है। ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह क्या है, तो ग्रह का मतलब अपन जानते हैं कि जो सन के चारों ओर सराउंडिंग किया जाता है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को अपन क्या बोलेंगे, ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं ग्रह के अंतर्गत। तो देखिए पृथ्वी आपका एक क्या है, प्लैनेट से ग्रह है, और इस ग्रह का जो क्रम है वो सन के बाद तीसरे नंबर का
ये ग्रह माना गया है। तो देखिए ग्रह कौन कौन से हैं, देखो इसके अंतर्गत दोनों प्रकार से अपने को स्टडी करनी होती है, क्योंकि ज्योग्राफी जो आपका विषय है वो साइंस का भी है, और दूसरा अपन कह सकते हैं कि ये जो आपका विषय है वो आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए भी है। लेकिन इसके अंतर्गत जो वर्ड जो ज्यादा यूज में लिए जाते हैं वो लिटरेचर भाषा के यूज में ज्यादा लिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स कितने हैं, तो देखिए 24 अगस्त 2006 से पहले संपूर्ण जो आपका यूनिवर्सल है उस यूनिवर्सल में 9 ग्रह माने गए थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से एक ग्रह को बाहर किया गया। तो इस प्रकार से आपके पास में कि जो अभी लेटेस्ट जो नंबरिंग है वो आपके पास बची है केवल और केवल 8। तो देखिए कौन कौन से आपके पास में ग्रह हैं, तो ग्रह का अध्ययन करते हैं। तो ग्रह आपके पास में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सन, सूर्य, और इस सूर्य की जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ग्रह। तो देखिए ग्रह कौन कौन से हैं, सिस्टमेटिक अध्ययन करना है अपने को। सिस्टमेटिक के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहला आपके पास सबसे नजदीक का ग्रह आपके पास में कौन सा होता है, बुध। दूसरा आपके पास में बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। दूसरा आपके पास में सेकंड ग्रह है वो आपके पास में है शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। थर्ड आपके पास में जो ग्रह है वो आपके पास में है पृथ्वी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। ये दोनों आपके आंतरिक ग्रह हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपके पास में जो ग्रह होता है वो मार्स, इंग्लिश में बोलते हैं मिशन मार्स। अपन ने पढ़ा है, एक मूवी देखी मिशन मार्स, उसी के तहत आपको बता सकते हैं कि मिशन मार्स यानी कि मंगल। मंगल के बाद में आपके पास में नेक्स्ट प्लैनेट्स होता है 5 नंबर पे बृहस्पति। बृहस्पति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। फिर आपके पास में 6 नंबर पे आपके पास में जो ग्रह है वो है आपके पास में शनि, ईस्टर्न। 7th नंबर पे आपके पास में जो ग्रह है अरुण। और लास्ट आपके पास में 8th नंबर पे जो ग्रह है उसे बोलते हैं वरुण हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। तो देखिए ये आपके सारे प्लैनेट्स हैं, और ये प्लैनेट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स सन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इन्हें प्लैनेट्स की संख्या दी जाती है। अब देखिए सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं क्या, बुध। बुध आपका एक ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, और इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन का समय लगता है। इसके कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, एक बड़ी विशेषता इसके ध्यान में रखना है, इसमें कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह माना जाता है, और इसको एक पूरी परिक्रमा, देखिए एक वर्ड और आता है यहाँ, हम इसको और अध्ययन करते हैं कि देखिए 2 प्रकार के घूर्णन कार्य किए जाते हैं। एक तो होता है परिक्रमण, और एक होता है परिभ्रमण। देखिए 2 प्रकार की गतियां होती है, एक तो होती है परिक्रमण गति, और एक होती है आपके पास में परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति, इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो अध्ययन किया जाता है परिक्रमण गति के अंतर्गत जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से लिया गया है। जैसे अपन एक उदाहरण देता हूं कि एक मंदिर होता है, मंदिर के अंदर जब अपन उसके मंदिर के अंदर अपन जब प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के पश्चात अपन जब जाकर उसकी एक चक्कर लगा के आते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमा। तो इसी से अपन कह सकते हैं कि ये जो सन है, सन आपका क्या हो गया, गोल हो गया, और इस गोल के चारों ओर परिक्रमण करना, ये आपकी जो गति हो गई वो कौन सी हो जाएगी, परिक्रमण
परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति इसका मतलब आपके पास में समझिए, जब कोई प्लैनेट्स अपने ही अक्ष पर राउंडिंग करेगा तो उससे अपन बोलेंगे परिभ्रमण गति। यानी कि जब कोई ग्रह जो होता है अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूम जाएगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे, परिभ्रमण गति। दोनों गतियों में क्या डिफरेंट है, भिन्नता क्या है, तो अपन समझते हैं कि देखिए परिक्रमण गति, इस गति के अंदर क्या होगा कि आपके पास में ऋतु परिवर्तन होगा और परिक्रमण में आपके पास में दिन रात बनेंगे, दिन रात बनेंगे। नेक्स्ट, परिक्रमण में क्या होता है कि आपके पास में दिन रात छोटे बड़े होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। ये इसका एक डिफरेंट होता है और इसको पूरा करने में जैसे अपनी पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लगता है, उसी प्रकार से आपके पास में जो बुध है इस कार्य को पूरा करने में 88 दिन का समय लगाता है।